तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। क्या बोलते, कढ़ी खाए के मन लगा थे बताओ, मैं भी सोचे पड़ गया। मैं कहाँ जजमान से बोल दिया भैया कि पूछ लो, कढ़ी खाऊं कहा महाराज, कैसे करे जाए। मैं क्यों भाई, कढ़ी बना भाई तो कढ़ी बनत रुखी महाराज, तो बनत रुक ही तो खाई जी, और नहीं रुखी तो 10 गात दिन और बना तो मन खाऊ के हो। हमार दाई कढ़ी कहत चल दी दुनिया छोड़ के की गए, कढ़ी खा लो जी 10 गात रख दिन सुरता करके गई। तब बताओ, मृत्यु के निकट में वो पहुंची हुई माता, कहाँ है ध्यान, कढ़ी में। अरे ये क्यों नहीं बोले कि गंगा जल पीना है, कि महाप्रसाद खाना है, कि तुलसी दल खाना है। कढ़ी में का जीवन भर कढ़ी के पीछे दौड़े है, तेकर स्थिति कढ़ी सुरतावत है। जेखर पीछे दौड़बे ना वही सुरतात है। तेकर स्थिति वृद्धावस्था में ना बेटा के पीछे दौड़ो, न पत्नी के पीछे दौड़ो, न परिवार के पीछे दौड़ो, क्योंकि अब वृद्धावस्था में अब क्या है कि दुनिया छोड़ना है। इस अवस्था के बाद कोई अवस्था नहीं है। तो वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक, मैंने उस दिन बताया था कि गोकर्ण ने क्या कहा अपने पिता आत्मदेव को कि सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। अधिक से अधिक भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए मनुष्य को। जितना हो सके भगवान का कथा सुनो और भगवान का नाम ही जपो वृद्धावस्था में, यही लाभकारी है। लेकिन कई लोगों का ध्यान तो बस उसी में है, खाने पीने के वस्तु में, जमीन जायदाद, मकान दुकान में। इसलिए ऐसे लोगों की दुर्गति हो जाती है भाई, दुर्गति हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं। अब फिर मरने के बाद तो फिर कोई 24 घंटा से ज्यादा रखना नहीं चाहता अपने घर में, कोई रखना नहीं चाहता। कितने बढ़िया खाना बनाए हैं, अटकन जहाँ सांस अटके धर थे तहन कैसे होते आँखी कान है, बटकन, हाँ आँखी से छटेल थे आदमी। मरने वाला व्यक्ति की आँखें देखना ऐसे ऐसे देखते रहते, लिपकी नहीं मारे। तो कई जन मन कागज थे छत्तीसगढ़ी में चंद्रस लग गए महाराज के। चंद्रस लगना मतलब आंख को भी पलक झपकाने की उसमें शक्ति नहीं है, एकदम स्थिर हो जाते हैं आंख मरने वाला व्यक्ति। क्यों? सांस अटकते ही आंख स्थिर हो जाते हैं। अटकन बटकन तान कहा उसे घर के मन डरना जाते, कैसे करत है दाई है, कुछ खवा दे ले, पंचामृत पिया ले न, भगवान के तुलसी दल खिला दे, कुछ खवा, दही चटाकन, यही सब खवाना है। अटकन बटकन दही चटाकन, दही खाद पंचामृत खाद, भगवान के चरणामृत पियत प्राण छूट गए। तान कहा थे लोहा लाटा, बस घर में लोहत लाटा है, नहाने फूल लगाओ, उला बुलाओ, इला बुलाओ, उला बुलाओ। बन गए कांटा, तुरबर तो कांटा बन गए जी, जतके जल्दी हो सके घर ले जाओ शमशान घाट तरफ। बन गए कांटा। ओखर बाद चल बेटा गंगा जाबोन, तो दाह संस्कार के बाद तो गंगा जाते। खाना बनाने वाले कते बढ़िया बनाए। अटकन बटकन दही चटाकन लोहा लाटा, बन गे काटा, चल बेटा गंगा जाबोन। और गंगा लोग कहाँ जाए, गंगा ले जहाज मन लगा तो गंगा ले गोदावरी, और जान जे जाते हैं जा। गंगा ले गोदावरी। ओकर बाद पक्का पक्का बेर खाबोन, तो 10 दिन सब आदमी खावत काबुता है पक्का पक्का बेर। पक्का पक्का बेर खाबोन, बेर के डारा टूट गए, भरे कटोरा फूट गए। तो चल तो दी दुनिया लोग आए, तो कते बढ़िया खाना बनाए। इसलिए जीते जी भगवान का नाम लीजिए, दर्शन कर लीजिए, चन्नामृत प्रसाद ग्रहण कीजिए। मृत्यु के समय में कोई जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम निकल जाए।
ऐसे कभी नहीं सोचना कि अजामिल ब्राह्मण ने अपने बेटा का नाम लिया तो हम भी अपने बेटा का नाम भगवान से ऐसे नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि नाम निकल जाए, और निकल जाए तो फिर तो अहो भाग्य भैया, बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के निकट में। यमराज जी को समझाया भगवान ने कि कदापि ऐसा गलती नहीं करना, जो आज्ञा प्रभु। देखो अंतिम समय में भगवान का नाम लेने का क्या प्रभाव पड़ा कि अजामिल ब्राह्मण नरक लोक में गिरने से बच गया। अब इस दृश्य को कौन से आयु में देखा? 89 वर्ष की अवस्था में था उस समय अजामिल ब्राह्मण। 89 वर्ष की अवस्था में यमदूतों को देखा और अपने पुत्र का नाम लिया। उसी समय ज्ञान हो गया कि वाह, यमदूत लोग मुझे नरक लोक ले जाने के लिए आया था, लेकिन मैं अपने पुत्र का नाम लिया और मुंह से निकल गया भगवान नारायण का नाम। पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया। भगवान कितना दयालु है कि पुत्र के बहाना नाम लिया तो यमदूतों से मेरी रक्षा किया। अगर मैं प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लूंगा तो मुझे भगवान क्यों नहीं मिलेगा। उसी दिन से उन्होंने अपनी पत्नी पुत्र को त्यागा अजामिल ब्राह्मण, और 11 साल तक भगवान का नाम का जप किया, और 100 साल के आयु में अजामिल ब्राह्मण जो है वैकुंठ लोक हो गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जो भगवान का नाम कीर्तन करता है, भगवान का सुमरन करते हुए अपने वृद्धावस्था को व्यतीत करता है, उनका कभी दुर्गति नहीं होता है। भगवान का नाम ही है मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ, भगवान है कौन? अमंगल हारी। इनका नाम कौन जपता है? उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शिव जी उमा के सहित जपता है भगवान का नाम। तो जब भगवान शिव जपता है तो हम लोग को तो जपना चाहिए। और कौन जपता है? सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव जी महाराज, सनकादि ऋषि, सिद्धि मुनि, योगी, महात्मा, ये सब लोग भगवान का नाम जपते हैं। और इसी नाम का जप का फल है कि ब्रह्म सुख को भोगना। और कौन भगवान का नाम जपता है? नारद जानहु नाम प्रतापो। नारद जी जपता है भगवान का नाम। नारायण नारायण जपता है नारद जी, तो नारद जी जानता है। नारद जानहु नाम प्रतापो। क्या फल मिला नारद जी को? जग प्रिय और हरि हर प्रिय आपो। जग में बहुत प्रिय है और हरि और हर का भी प्रिय बन गया। तो नारद जानहु नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हर प्रिय आपो। हरि और हर का प्रिय बना हुआ है, इसलिए भगवान का नाम सदा जपते रहना चाहिए। जपहु नाम जन आरत भारी, अमिटहि को संकट हो ही सुखारी। जब भी आपके जीवन में संकट आ जाए तो किसका नाम जपना चाहिए? भगवान का नाम जपना चाहिए। जपहु नाम जन आरत भारी। चाहे कितना बड़े विपत्ति क्यों ना हो, भगवान का नाम जपने से क्या होगा? मिटहि कुसंकट। आपका कुसंकट मिटेगा और क्या होगा? हो ही सुखारी, आपको सुख मिलेगा। भगवान का नाम जपते रहिए, सदा भगवान का नाम जपते रहिए। नाम सप्रेम जपत यन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। जीवन को मंगलमय बनाना चाहता है, भगवान का नाम जपते रहिए। अजामिल का नाम भी जुड़ गया। अब तो अजामिल गजगण काऊं, अभय मुक्ति नाम प्रभाऊं। ये नाम की महिमा देखिए कि अजामिल ब्राह्मण का भी कल्याण हो गया। इसलिए सदा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। नाम जपत शंभो अविनाशी। भगवान शंभु नाम जपता है, क्या फल मिला भगवान शंभु जी को? साजय मंगल मंगल राशि। साज सज्जा अमंगल है भगवान शिव जी का, लेकिन शिव जी को क्या बोलते हो आप लोग? सबसे बढ़िया देवता। वेशभूषा तो एकदम अमंगल है, कोई पसंद नहीं करेगा। आप लोग कौन सा साड़ी पहनते हो? बनारसी साड़ी,
पोशाक के साड़ी, किसी को दे दो बागंबर, कोई पहनना चाहेंगे? अरे नहीं नहीं। आप लोग क्या लगाते हो? बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाते हो। भगवान क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। किसी के ऊपर छिड़क दो भला भस्म को भला, सब नाराज हो जाएंगे। बड़ी बड़ी जटा, बताओ, सब अमंगल है भगवान शिव जी के पास। अमंगल चीज को धारण करने वाला भगवान भी मंगलमय बना है। उसका एकमात्र गुण भगवान का नाम जपता है। नाम जपत शंभो अविनाशी, शंभु अविनाशी नाम जपता है। इसलिए सभी लोगों को भगवान का नाम जपना चाहिए। आइए 2 मिनट भगवान नाम का जप करिए, है ना। भगवान का नाम जपने का बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए सतत भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। भगवान के नाम जो है कई लोगों का उद्धार कर दिया, लेकिन भगवान राम जी एक तापस स्त्री का उद्धार किया। राम एक तापस तियतारी, और नाम अनेक खल कुमति सुधारी। भगवान राम जी ने अहल्या नाम की स्त्री का उद्धार किया। पत्थर हो गई थी, पत्थर से भगवान ने उनको सजीव किया। तापस स्त्री का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम तो अरे हजारों लाखों लोगों का उद्धार कर दिया भाई। ये नाम में शक्ति है, इसलिए सदा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। और 4 अक्षर का नाम तो, अरे वो 4 अक्षर का नाम छोटा नाम नहीं समझना चाहिए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगणानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। भगवान का नाम जो है बहुत छोटा जरूर है, लेकिन फल क्या देता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के पाप को चोरी करता है भगवान का नाम। एक जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। इससे सदा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। आइए हम लोग भी भगवान का नाम जपते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ को उठा करके जय जयकार के प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण 4 अक्षर का नाम, लेकिन बहुत बढ़िया फल प्रदान करता है। अजामिल ब्राह्मण का सुंदर भगवान नाम से उद्धार हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन
जो भी भक्त भगवान का नाम लेते हैं उनका कल्याण ही होते हैं। आइए फिर से उस कथा में चलते हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतान, आकुति नाम की सबसे बड़ी बेटी, मंझली कन्या देहुति, सबसे छोटी बेटी प्रसूति, 2 बेटा उत्तानपाद प्रियव्रत। अब फिर से उत्तानपाद राजा में आइए। उत्तानपाद का राजा कौन? ध्रुव। ध्रुव का बेटा कौन? उत्कल और वत्सर। उत्कल राजा नहीं बना, छोटा बेटा राजा बना वत्सर। वत्सर का बेटा पुष्पान, पुष्पान का बेटा विष्णु, विष्णु का बेटा सर्वतेजा, और सर्वतेजा का बेटा चक्षु, और चक्षु का बेटा उल्मुख, उल्मुख का बेटा हुए अंग, और अंग का जो बेटा हुआ बेन बड़ा दुष्ट हुआ, संत महात्मा के श्राप से मरा। भगवान पृथ्वी जी को बेन के शरीर से साधु महात्माओं ने प्रकट किया। और पृथु भगवान स्वयं नारायण है। और पृथु का बेटा विजिताश्व, विजिताश्व का नमस्वती नाम की कन्या से उनका बेटा हुए बरहिसद, उन्हीं को कहते प्राचीन बढ़ी। और प्राचीन बढ़ी का विवाह जो है श्रुतदूति नाम के कन्या के साथ, और श्रुतदूति नाम की कन्या से बेटा जन्म लिया प्रचेता। मारिसा नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। प्रचेता का बेटा हुए प्राचेतस दक्ष जी महाराज। और दक्ष जी महाराज के 60 बेटी और बहुत से जो पुत्र थे ना, उनको नारद जी उपदेश दे करके साधु सन्यासी बना दिया। दक्ष के जितना बेटा थे उसको उपदेश ऐसा दिया नारद जी कि सब साधु बन गया। तो दक्ष एकदम नाराज हो गया। क्या बहला फुसला करके सबको साधु संत बना दिया नारद जी। ऐसे लोगों को साधु संत बनाओगे अपने जैसे तो संसार कैसे चलेगा? तुम लोगों को बहलाते फुसलाते रहते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, एक स्थान में ठहर नहीं पाओगे। प्राचेतस दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। सिर्फ कहाँ छूट है? जहां कथा भागवत होंगे वहीं छूट है, क्योंकि कथा भागवत में कुछ बोलते नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब सुनते रहते हैं। और जहां बातचीत होंगे वहां नहीं बैठ पाओगे। क्यों? बहला फुसला करके फिर अपने जैसे बना दोगे। तो खाली कथा सुनो, तब बैठ सकते हो नारद जी। तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने। लेकिन दक्ष जी महाराज के 60 बेटी थे, और 60 बेटी में से कौन कौन से बेटी का किनके साथ विवाह हुआ सुनते जाइए। बहुत जल्दी उसे बता रहा हूँ आपको। 13 बेटी का विवाह जो है कश्यप महात्मा जी के साथ संपन्न हुआ। 13 बेटी कौन कौन? अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया और तिमी। ये 13 बेटी कौन कौन? एक बार फिर से सुनो, सुनने से पुण्य मिलता है। अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया, तिमी। ये 13 कन्या का विवाह कश्यप जी के साथ। 13 के बाद 27 कन्या कौन कौन? अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा साढ़ा, उत्तरा साढ़ा और श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्र और रेवती नाम की कन्या। कि 27 कन्या जो है चंद्रमा जी की पत्नी है। चंद्रमा के साथ विवाह के 27 बेटी का। चंद्रमा की कितनी पत्नी है? 27 पत्नी, जिनमें सब ले ज्यादा पसंद करते और रोहिणी ला 26 जन और पत्नी ला कम पसंद करते, रोहिणी ज्यादा पसंद करते। 26 जन बेटी मन ला शिकायत हो गए अपन पति देव से कि स्वामी आप रोहिणी ज्यादा प्रेम करते, हम 26 जन के साथ तिरस्कार कर रखो आप भाव। चंद्रमाल बार बार बोलने के बाद समझ में आया, अपने पिताजी से शिकायत किया 26 कन्याओं ने जाकर के कि पिताजी हमारे पति जो हैं एक ही रोहिणी के साथ ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं, 26 का तिरस्कार करते हैं। ससुर जी समझाया भी दक्ष महाराज, देखो दमान जी 27 बेटी का विवाह किया हूँ, 26 बेटी के अनादर मत करो, तिरस्कार मत करो।
आपके लिए तो 27 पत्नी, सबके साथ बराबर प्रेम करो ना। एक बार समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझाए, कई बार समझाने के बाद चंद्रमा को समझ में नहीं आया। चंद्रमा को समझाने के बाद भी जब समझ नहीं आया तो दक्ष जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुम्हें 6 रोग हो जाए। 6 रोग मतलब समझते हो, टीबी की बीमारी, टीबी हो जाए मतलब 6 रोग हो जाए। अब किसी को 6 रोग होता है ना और उसका इलाज नहीं कराओगे तो मर जाएगा आदमी। हाँ, बहुत खतरनाक बीमारी होता है टीबी की बीमारी। 6 रोग से ग्रसित हो जाओ, चंद्रमा तुम्हारा क्षय हो जाए। ससुर जी ने श्राप दे दिया अपने दामाद को कि मेरी 26 बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, सिर्फ एक ही बेटी के साथ प्रेम भाव रखते हो, जाओ। समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता चंद्रमा, तुम्हें 6 रोग हो जाए। चंद्रमा भयभीत हो गया, सभी देवताओं के बीच में जाकर के कहा ससुर जी ने मुझे श्राप दे दिया है, 6 रोग हो जाएगा और 6 रोग से तो मेरा प्राण ही छूट जाएगा। ब्रह्मा जी के शरण में गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, अगर रोग से निदान चाहते हो तो समस्त रोगों का नाश करने वाला एक ही देवता है और वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुका है, और वो है कौन? भगवान शिव जी। उसकी आराधना करो। तो चंद्रमा का एक नाम सोम है। वो चंद्रमा सोम ने भगवान शिव जी का आराधना किया। भगवान शिव जी प्रकट हुआ और प्रकट होकर के भगवान दर्शन दिया चंद्रमा को। चंद्रमा ने भगवान शिव जी से वरदान मांगा, प्रभु 6 रोग का नाश हो जाए। तो भगवान शिव जी ने कहा देखो चंद्रमा, हम किसी के श्राप को मिटा नहीं सकते, तुम गलती किए हो तो उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। बात तो सही है कि 27 पत्नी है तो सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। तुम गलती की हो इसलिए तुम्हारा ससुर जी ने तुमको श्राप दिया है, तो उसके श्राप को तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हमारा पूजा किए हो तो उसका फल भी निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हारे 15 दिन तक के तुम रोग से ग्रसित रहोगे तो दिनों दिन तुम कमजोर होते जाओगे, लेकिन हमारे आशीर्वाद से 15 दिन तुम सजोर होते जाओगे। इसलिए 15 दिन चंद्रमा जो है घटता रहता है कृष्ण पक्ष में, लेकिन शुक्ल पक्ष में भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उसके शक्ति दिनों दिन बढ़ती है। तो 15 दिन श्राप का असर के कारण से घटना, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा का फल बढ़ना। और वही भगवान शिव जी जो है सोमनाथ के रूप में भगवान जो है विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग है सोमनाथ भगवान। हाँ, सोमनाथ के रूप में भगवान प्रकट हो। चंद्रमा जी ने भगवान का आराधना किया तो वही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ है भगवान। जिसको ज़्यादा टीबी का बीमारी होते हैं, जो रोग से ग्रसित होते हैं, जिसका तबीयत बार बार खराब होते हैं, और विशेष करके अगर 6 रोग से ग्रसित हैं तो उस व्यक्ति को सोमनाथ भगवान का दर्शन करना चाहिए और सोमनाथ भगवान की पूजा कराना चाहिए जाकर के। इससे 6 रोग नाश होते हैं। चंद्रमा का 6 रोग से भगवान ने बचाया। तो 27 पत्नी जो है चंद्रमा की, और 13 पत्नी कौन कौन? अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, मुनि, कृषा, ताम्रा, सुरभि, सरिया, तिमी। ये 13 पत्नी कश्यप जी की। 27 ये हो, कितना हो गया? 13 27 40 हो गया। 10 बेटी जो है भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्याम, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। ये 10 बेटी जो है धर्मराज जी के साथ विवाह हुए। कितना हो गया? 50। पतंगी, यामिनी, कद्रु और विनीता, तारक नाम के महात्मा के साथ में कितना हो गया? 54 हो गया। भूता और स्वरूपा नाम की कन्या भगवान शिव जी के गण भूत के साथ विवाह हुआ है, इसलिए भूत की पत्नी क्या नाम है? भूता और स्वरूपा। भूत की पत्नी भूता है। ये दक्ष की बेटी है भूता और स्वरूपा। कितना हो गया जी? गिनती लगाते जाओ भाई, 56 हो गए ना। अर्मी और धिष्णया, ये जो है अर्मी और धिष्णा जो है कृशास्व नाम के महात्मा के साथ में, और 2 कन्या जो है सती और स्वाहा, ये अंगिरा नाम के महात्मा के साथ में। होगी ना पूरा 60? हाँ, ये 60 कन्या हैं।
और सबसे बड़ी कन्या कौन है? अदिति। अदिति मैया के 12 बेटा जन्म लिया। 12 बेटा में सबसे बड़ा बेटा था सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण अरिमा, पूखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। 12 बेटा। तो 12 बेटा में सबसे बड़ा बेटा सूर्यनारायण और सबसे छोटा बेटा वामन। वामन की कथा कल सुनाएंगे आपको सायंकाल के बेला में। कल वामन भगवान बनाना छोटे बालक को, अब कल से झांकी चालू हो जाएगी। हाँ, तो कल सायंकाल के बेला में हम यही अदिति नंदन भगवान वामन जी की कथा सुनाएंगे। 12 बेटा में सबसे छोटा बेटा 12वां नंबर का बेटा है भगवान वामन जी। लेकिन अभी हम आपको अदिति मैया के बाद दूसरे नंबर की कन्या कौन है? दीति। दीति का 2 बेटा जन्म लिया और ये दोनों बेटा राक्षस प्रवृत्ति के थे, राक्षस प्रवृत्ति के। और ये कौन है? भगवान नारायण का द्वारपाल है जय और विजय। सनकाद ऋषियों को भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश होने से रोक दिया, तो सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे साधु संतों को तुम लोग रोकते हो मूर्ख, द्वारपाल बने हो इतना भी ज्ञान नहीं है। जय और विजय को श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक राक्षस के रूप में जन्म लोगे। जय विजय को तो पहले जन्म में बना हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में बना रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में बना शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म में श्राप दे दिया। 3 जन्म राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तो हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष राक्षस बन के जन्म लिया। कब? अदिति मैया के बाद दूसरे नंबर की रानी कौन है? दीति। कश्यप महात्मा के पत्नी हैं, कश्यप महात्मा हैं। दीति एक बार सायंकाल के बेला में अपने पति से कह दिया कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए, है ना, मुझे संतान चाहिए। तो कश्यप महात्मा ने समझाया, सायंकाल के बेला है देवी, सायंकाल के बेला में संतान की कामना नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे संतान चाहिए, नहीं संतान चाहिए। सायंकाल की बेला में दीति मैया ने गर्भ स्थापित कर ली। भाई गर्भ में संतान को स्थापित कर ली। और मैंने बताया था कि 2 संध्या काल होते हैं, एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या। सायंकाल के बेला में कभी भी गर्भ में संतान स्थापित नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस प्रवृत्ति वाला बेटा जन्म लेके आता है। तो दीति मैया ने सायंकाल की बेला में ही गर्भवती हो गई। लेकिन कौन आया बेटा बन करके? वही जय और विजय, जिसको राक्षस बनने का श्राप दिया था, वही दोनों जो है हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष बन करके दीति मैया के गर्भ से जन्म लिया। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध भगवान 12 रूप धारण करके किया। और जब से हिरण्याक्ष का वध किया था, हिरण्यकशिपु नारायण के नाम से चिढ़ता था कि मेरे बड़े भैया का हत्यारा है ये। हिरण्यकशिप ने कयाधु नाम की कन्या से विवाह किया और उसका सबसे बड़ा बेटा हुए प्रहलाद, दूसरा नंबर का बेटा हुए अनुहराद, तीसरा नंबर का बेटा हुए हराद और चौथा नंबर का बेटा हुए प्रहलाद। 4 बेटा जन्म लिया। आप लोग एक ही बेटा जानते हो प्रहलाद को, लेकिन 4 भाई थे प्रहलाद लोग। बड़ा भाई का नाम क्या था? प्रहलाद। दूसरा नंबर के भाई का नाम था हराद, तीसरा नंबर के भाई का नाम था अनुहराद और चौथा नंबर का था प्रहलाद। प्रहलाद नाम के जो बड़ा भाई था उनकी पत्नी का नाम कृति, उनका बेटा हुए पांचजन नाम का बेटा हुए। दूसरा नंबर का बेटा था हिरण्यकशिप का हराद नाम के धमनी नाम की कन्या, उसका 2 बेटा हुए वातापी और इलवन नाम का। तीसरा नंबर का बेटा था कौन? अनुहराद, और अनुहराद का श्रम्या नाम की कन्या से विवाह हुआ, उनका बेटा वास्कल और महिषासुर हुआ। और सबसे छोटा बेटा हुआ प्रहलाद। प्रहलाद का बेटा विरोचन हुआ और विरोचन का बेटा हुए कौन? बलि महाराज, और बलि का बेटा हुए बाणासुर जी महाराज। इनकी पूरी कथा आपको सुनाएंगे। प्रहलाद का बेटा विरोचन और विरोचन का बेटा बलि, और बलि की कथा कल वामन जी के साथ सुनाएंगे आपको। 4 भाई और 1 बहन। बहन के नाम थी सिंहिका। सिंहिका का विवाह जो है एक राक्षस विप्रचित्ति के साथ, उसका बेटा हुए राहु। राहु की कथा भी कल आपको सुनाएंगे आपको।
राहु कौन है? प्रहलाद का सग्गा भांचा है, उसकी बहन के बेटा, और बेटी नाती हिरण्यकश्यप का राहु। तो 3 बेटा जन्म ले लिया था, प्रहलाद, हराद और अनुराद। प्रहलाद गर्भ में कयाधु की। उसी समय हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने गया ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया इधर, और इधर क्या हुआ? गर्भवती कयाधु का अपहरण करने के लिए देवराज इंद्र आ गया, और देवराज इंद्र जो है अपने विमान में बिठा करके कयाधु को ले जा रहा था। नारद जी ने देखा कि कयाधु को जबरदस्ती विमान में बिठा करके देवलोक ले जा रहा है। नारद जी ने इंद्र को रोक करके कहा, इंद्र, कयाधु को बलात्पूर्वक जबरदस्ती बलपूर्वक तुम कहां ले जा रहे हो? तो देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, ये दुष्ट हिरण्यकश्यप की पत्नी है, इनका 3 बेटा दुष्ट जन्म लिया है, और 4था बेटा जन्म लेने वाला है। तो 3 तो दुष्ट हुआ है, 4था दुष्ट जन्म लेने वाला है। अब मेरे शत्रु की संख्या बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि गर्भ की संतान की हत्या कर दूं, इसलिए इसको मैं देवलोक ले जा करके इनके गर्भ की संतान की हत्या करूंगा। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम देवताओं के राजा बनते हो, शर्म आना चाहिए, गर्भस्थ शिशु की हत्या करोगे? छोड़ो कयाधु को। जब डांटा तो देवराजेंद्र छोड़ करके वहां से चला गया। कयाधु रोने लगी। देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, आज तो आप बचा दिए, लेकिन देवताओं के कोई ठिकाना नहीं है, कल फिर आकर के मेरे संतान को मारने का प्रयास करेगा। मैं सुरक्षित नहीं हूं महाराज, मेरे पति देव तपस्या करने के लिए गया है, तो चल बेटी मेरे आश्रम में रहना। गर्भवती कयाधु को ले आया, कहा अपने आश्रम में। और नारद जी के आश्रम में क्या चलेगा? भगवान का कीर्तन चलता था, कथा ही चलता था। तो कयाधु गर्भवती थी, और गर्भवती कयाधु ने भगवान का रोज कथा सुना, रोज भगवान के कीर्तन। तो मैंने बताया था कि गर्भवती स्त्री अगर भगवान की कथा सुने, भगवान का दर्शन करे, भगवान का प्रसाद खाए, तो बेटा कैसे होगा? भक्त ही जन्म लेके आएगा। तो जैसा देखना, जैसे सुनना, जैसे खाना, इसका असर होता है संतान के ऊपर में। कयाधु के ऊपर है ना, उनके संतान के ऊपर असर हुआ, और प्रहलाद गर्भ से ही भगवान का भक्त हो गया, क्योंकि नारद जी के मुख से भगवान की कथा सुन लिया। अब इधर घोर तपस्या क्या, वरदान मांगा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हिरण्यकश्यप से वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी से कहा हिरण्यकश्यप ने कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तेरे को कैसे अमर बना सकूंगा? मैंने बताया ना कि ब्रह्मा जी की भी आयु है, और 100 साल जब ब्रह्मा जी के होते हैं तो ब्रह्मा जी को अपना पद त्यागना पड़ता है। 5 साल तक के प्रधानमंत्री बनते हो। प्रधानमंत्री परमानेंट पद नहीं है भैया, कि एक व्यक्ति बैठ जाए वो हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बन जाए। वो तो पद है, उसमें बैठने वाले को हटना पड़ता है। तो वैसे ब्रह्मा पद है, एक बार ब्रह्मा बनता है ना, तो उसको अपने आयु के अनुसार से ब्रह्मा जी को 100 साल तक रहना है। तो कौन से 100 साल तक के? 4,32,000 कलयुग, 8,64,000 द्वापर युग, 12,96,000 त्रेता युग, 17,28,000 वर्ष सतयुग। एक बार घूमता एक चौकड़ी, और ऐसे करते करते 1,000 बार घूमेंगे तो 12 घंटा होते हैं ब्रह्मा जी का। और ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाते, तो ब्रह्मा जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, फिर दूसरा ब्रह्मा बनता है। अभी जो ब्रह्मा जी बना उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ नाम का ब्रह्मा जी बना हुआ है। अभी जो इंद्र के पद में बैठा है उसका नाम क्या है? पुरंदर नाम का। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जानते हो आप लोग कि कौन प्रधानमंत्री बना है, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा वही नहीं रहता है, नाम बदलते रहता है, पद वही रहता है। वैसे स्वर्गलोक के राजा को इंद्र कहते हो, लेकिन वहां बैठने वाला व्यक्ति बदलता है। अभी वर्तमान में कौन है? इंद्र, पुरंदर नाम का। अभी ब्रह्मा जी के पद में कौन बैठा है? हिरण्यगर्भ नाम का, ऐसे बैठा है। अब इसके बाद कौन बनेगा ब्रह्मा जी के पद में? हनुमान जी महाराज ब्रह्मा जी के पद में बैठेगा। ऐसे पहले से निर्धारित रहता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं बेटा, तेरे कैसे अमर बना सकूंगा? तो इसके जगह में कोई एक की जगह में तुम जितना मांगना चाहते हो मांग लो। हिरण्यकश्यप ने मांगना प्रारंभ किया, दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न अंदर में मरूंगा, न बाहर में मरूंगा, न ऊपर में मरूंगा, न नीचे मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, न किसी मनुष्य से मरूंगा।
न देवताओं से न राक्षसों से। ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरूंगा। ब्रह्मा ने कहा जाओ, जो तुम मांगा सब मिल गया। हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करके आया और हाहाकार मचा दिया। पहले पता लगाया कयाधु कहाँ है। उसी समय प्रहलाद जन्म लिया था नारद जी के आश्रम में, और कयाधु को और नारद जी के आश्रम में जन्म लेने प्रहलाद को लेके आया। कयाधु और प्रहलाद को लेके आया और सबसे पहले तो देवताओं के लोक में आक्रमण किया। देवता लोग छोड़ के भाग गया और हाहाकार मचा दिया बल से, क्योंकि ऐसा अद्भुत वरदान पाया है कि कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। हिरण्यकशिपु ने अब ऐसा भयंकर अत्याचार करना चालू कर दिया। पूजा पाठ में प्रतिबंध लगवा दिया। जहां जहां भगवान की मूर्ति थे विध्वंस कर दिया। स्वयं की मूर्ति बना करके लोगों से कहा पूजा करो मेरा, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं ही सर्वेश्वर हूँ। धीरे धीरे करके प्रहलाद की आयु 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचा। 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचा तो विद्यालय भेजा। गुरुजी का नाम था शुक्राचार्य का बेटा संड और अमर्क। संड और अमर्क प्रहलाद को कौन सा विद्या सिखाते थे? मारन, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, उद्वेषण, मायाजाल, ये सब राक्षसी विद्या है भाई। यही विद्या सिखाते थे। लेकिन ये विद्या सिखाए, आप पूछे ना तो भगवान नारायण का महिमा का गुण गाए। कहा बेटा तेरे हमको मरवाओगे क्या तुम? हम तेरे सिखाते राक्षसी विद्या और तुम बताते हो भगवान नारायण के गुणगान करते हो। और तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा कि तुम नारायण के गुणगान करते हो तो वो तो यही सोचेगा कि हम लोग तेरे सिखाए हैं। बेटा हम लोग मारे जाएंगे तुम्हारे पिताजी के हाथ से। प्रहलाद ने कहा गुरुजी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आप काहे चिंता करते हो? जिस प्रभु ने भेजा है वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई मरता नहीं है, और उसको कोई मारने का कोशिश करता है तो मरता भी नहीं, क्योंकि परमात्मा रक्षा करने वाला होता है। चिंता मत करो। 3 महीने विद्यालय में रुका और 3 महीने के बाद जब राजमहल पहुंचा तो प्रहलाद को गोद में लेकर के गाल को चूमते हुए हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा 3 महीने तो विद्यालय में था, तेरे गुरुजी ने क्या सिखाया रे? तो प्रहलाद ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की पूजा करने का 9 प्रकार होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार है पूजा करने की। आग बबला हो गया हिरण्यकशिपु का। मोर दही दही चंदन बने। दीति का संतान चंदन जैसा है। दीति का संतान चंदन जैसा है। और तू कहा बबुल जैसा पैदा होके आया है। प्रहलाद ने कहा पिताजी, जब व्यक्ति की बुद्धि उल्टी होते ना, उल्टा सोचते माँ, आप लोग सब बबुल जैसे हो, मैं चंदन जैसा हूं। उल्टा सोच रहे हो पिताजी। आंख बबला हो गया। सैनिकों को बुला करके कहा, प्रहलाद के हाथ पांव को बांधो और पर्वत के शिखर में ले जाओ और समुद्र के गहराई में फेंक दो। उनके सेवक लोग आया, हाथ पांव को बांध करके पर्वत के शिखर में ले जा करके समुद्र की गहराई में प्रहलाद को फेंक दिया। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा होते ना, गरल सुधार पुकर ही मिताई गोपद सिंधु यनल शीतलाई। अथा समुद्र भी उथला हो गया और प्रहलाद वहां से बंधन से मुक्त होकर के राजमहल आ गया। हिरण्यकशिपु ने देखा कि बंधन मुक्त प्रहलाद फिर से राजमहल में आ गया है। बड़े कड़क आवाज में सैनिकों को बुला करके कहा, क्यों रे, हाथ पैर को बांध करके समुद्र में ले जा करके नहीं फेंके हो क्या? महाराज पर्वत के शिखर से समुद्र के गहराई में फेंक दिए थे, पता नहीं बालक कैसे बच गया। एक काम करो, शराब पिला करके हाथियों के बीच में, मतवाले हाथियों के बीच में छोड़ दो। मतवाले हाथियों के बीच में छोड़ा गया और कठोर दांत वाला, पत्थर के समान दांत वाला हाथी जब प्रहलाद को मारने के लिए टूटे झपटे तो जैसे नरम नरम मूली को तोड़ने में कोई श्रम नहीं लगता, वैसे पट से टूट जाते थे दांत। लेकिन इतने बड़े घटना को देख करके भी हिरण्यकशिपु को ज्ञान नहीं हुआ, तो अनुमान लगा लीजिए कि अहंकार कितना भरा हुआ था हिरण्यकशिपु के मन में। हिरण्यकशिपु ने अब सोचा कि
सर्पों के द्वारा मरवाने का प्रयास करना चाहिए। सर्प के बीच, विषैले सर्प के बीच में छोड़ दिया हिरण्यकश्यप ने। लेकिन वो सर्प जो है प्रहलाद को डसते डसते उनके दांत विदीर्ण हो गए, लेकिन जहर का असर नहीं हुआ। हर प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। भाई होलिका आ गई, कहा भैया मुझे वरदान दिया है अग्नि देवता ने, कभी नहीं जलाएंगे। प्रहलाद को लेकर के चिता सजा करके बैठ गई कौन? होलिका। लेकिन होलिका धू धू करके जल गई, प्रहलाद बच गया। तो क्या वरदान झूठा हो गया? वरदान झूठा नहीं हो। अग्नि देवता ने होलिका को वरदान देते समय समझाया कि देखो होलिका, ये वरदान तुम्हें मिल रहा है ना, इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग कभी मत करना। और जिस दिन तुम दुरुपयोग करोगे तुम स्वयं जल जाओगे। दुरुपयोग किया इसलिए स्वयं जल गए। सब प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ बिगड़ा नहीं। संड और अमर्क को बुला करके कहा, आप लोग इनके गुरु जी हो, क्या उपाय करना चाहिए? तो लोग मंत्र के द्वारा अग्नि प्रकट करो। मंत्र के द्वारा अग्नि प्रकट किया, मंत्राग्नि के द्वारा मारने का प्रयास किया, लेकिन वो मंत्र की अग्नि जो है उल्टा संड और अमर्क को जला दिया। प्रहलाद ने सोचा कि नहीं नहीं, मेरे गुरुजी मेरे कारण से आज मारे गए। उसी समय भगवान से प्रार्थना है कि मेरे गुरुजी जो जल करके राख हो पुनः जीवित हो जाए। प्रहलाद के बात को भगवान मान करके, उनके सुंदर स्मरण को सुन करके भगवान ने जो राख हो गया था वो पुनः जीवित हो गया। काल कोठरी में बंद कर दिया प्रहलाद को, लेकिन महालक्ष्मी देवी जाकर के भोजन खिला करके रोज आए। 3 महीने के बाद काल कोठरी के दरवाजा खोल के देखा, हष्ट पुष्ट देखा प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि नहीं, अब मुझे स्वयं ही इसका वध करना चाहिए। एक स्तंभ के पास ले जा करके प्रहलाद को बांध करके कहा, अरे बोल तस्मास्त स्तंभे दृश्यते, क्या तुम्हें इस स्तंभ में दिखाई देता है तेरा भगवान? पिताजी मेरा भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है। तो क्या स्तंभ में है? स्तंभ में क्यों नहीं रहेगा जहाँ सब जगह है? तो मुझे क्यों दिखाई नहीं देता? तो पिताजी भगवान को देखने के लिए प्रेम चाहिए ना, और आपके अंतःकरण में तो घृणा है, भगवान कहाँ दिखेगा? अच्छा तू ठहरा प्रेमी, आज देखता हूँ तेरा भगवान तेरा रक्षा करने के लिए इस स्तंभ से प्रकट होता है तो नहीं होता है। खड्ग उठा लिया प्रहलाद को मारने के लिए। जैसे ही खड्ग उठाया घोर गर्जना हुई वहां पर, और स्तंभ को फाड़ करके भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुआ। और अभी तक हिरण्यकश्यप को बोल रहा था कि तेरा भगवान कहाँ है, लेकिन जब भगवान प्रकट हुआ और एक झटका में जैसे हिरण्यकश्यप को पकड़ा, उनकी शक्ति कहाँ छुपी पता ही नहीं चला। घसीटते हुए ले गया और राजमहल के देहरी में ले जाकर के, दरवाजा में ले जाकर के बीचों बीच हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लेकर के पूछा, मूर्ख तू क्या क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, बोलते जा। उन्होंने क्या कहा था? मैं महल के अंदर न मरूं, महल के बाहर न मरूं। तो देहरी को क्या बोलोगे? न तो महल के अंदर कहोगे न बाहर कहोगे। ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे पृथ्वी में मरूंगा। तो ऊपर है आकाश में नहीं, पृथ्वी में है नहीं, कहाँ हो? गोद में हूं आपका। और क्या कहा था? अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। ये नाखून कौन सा अस्त्र शस्त्र में आता है? नहीं अस्त्र में है ना शस्त्र में है। और क्या कहा था? ना मैं पशु से मरूंगा ना किसी मनुष्य से मरूंगा। तो मैं पशु हूं या मनुष्य हूं बताओ? आप दोनों में हो, आप नर भी हो शिव भी हो, नरसिंह रूप में हो आप। और क्या कहा था? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो अभी कौन सा बेला है? सायंकाल के बेला है। इसलिए हम लोग कथा को बताते बताते विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि रात हो जाएंगे तो मरेंगे नहीं। कथा बता देरी हो गई तो रात के नहीं मरी हिरण्यकश्यप। और दिन में क्यों नहीं बताए महाराज? तो दिन में भी नहीं मरता ना।
हाँ वरदान मांगा है कि न दिन में मरना है न रात में मरना, इसलिए कथा को बताते बताते तक के सायंकाल की बेला में लाया हूँ, ताकि अब बढ़िया बेला है हिरण्यकश्यप को मारने का। अब दिन में नहीं मार सकते थे जी, न रात में नहीं मार सकते हैं, सायंकाल के बेला में। तो सायंकाल की वैसी बेला कहा कि तुम दिन में बोले हो रात में बोले हो, सायंकाल की बेला तो नहीं बोले हो ना, बोलते बंद हो गया। और क्या कहा था, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरूंगा। तो ब्रह्मा ने मुझे बनाया है क्या? ब्रह्मा को तो मैं बनाया हूं। हो गया तेरा वरदान पूरा। बस भगवान ने नाखून से उनके पेट को फाड़ दिया। ओहो, नस नाड़ी खून बिखर गया, भगवान के मुख की तरफ छिटका, लाल लाल दिखाई देने लगा खून। ऐसे विभत्स दृश्य को देख करके प्रहलाद कांपने लग गया डर के मारे। देवताओं ने बार बार भगवान से कहा, प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और गर्जना कर रहा था भगवान। अब गर्जना के मारे पृथ्वी डगमगा रही थी डर के मारे, क्योंकि भगवान के आवेशा उतार है। सब देवता लोग निकट में आ करके भगवान से बोल नहीं पा रहे, दूर से चिल्लाते थे, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अंत में देवताओं ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे कारण से भगवान ने ऐसा रूप धारण किया है, अब तू ही भगवान को मना। तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु अपने क्रोध को शांत कर दीजिए, क्रोध को शांत कीजिए। प्रहलाद के बात को मान करके भगवान अपने क्रोध को शांत किया और प्रहलाद को ले करके राज सिंहासन में बैठा, अपने गोद में लेकर के उनके गाल को चाटने लगा। क्यों चाटा वही भगवान? क्योंकि भगवान पशु रूप में है, और पशु जब प्रेम करते अपने बच्चों से तो चाटते हैं। तो भगवान सिंह रूप में है, इसलिए भगवान प्रहलाद के गाल को चाट रहे हैं। वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने वरदान मांगने की इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आज जिस प्रकार से आप मेरे पिताजी के आप वध किए हैं, तो मुझे आप वरदान दो कि आज के पश्चात मेरे कुल में उत्पन्न होने वाले 7 पीढ़ी तक के आप किसी का वध नहीं करेंगे। भगवान से वरदान मांगा प्रहलाद, मेरे कुल में उत्पन्न होने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, 7 पीढ़ी तक आप उनका वध नहीं करेंगे। इसलिए भगवान जो है, प्रहलाद का बेटा विरोचन और विरोचन का बेटा बलि, तो भगवान बलि के साथ युद्ध करने नहीं गया, उसके साथ छल करने गया भगवान, क्योंकि उनको प्रहलाद को वरदान दिया है कि वध नहीं करूंगा। तो मारते तो बनेगा नहीं बलि को, इसलिए छल किया भगवान ने। और उसका बेटा बाणासुर, उसको भी भगवान ने छोड़ दिया, मारा नहीं कृष्ण कन्हैया ने। तो सुंदर देवताओं ने देखा कि प्रहलाद को लेकर के राज सिंहासन में बैठा है भगवान नरसिंह। सब देवता लोग वहाँ पधारे और साधु संत महात्मा आकर के भगवान नरसिंह का जय जयकार करने लगा और भगवान का स्तुति गान करने लगा। और आरती बढ़िया सजा लो, आज भगवान के सुंदर इसी नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए आरती करेंगे। बढ़िया सुंदर भगवान का सब देवता लोग स्तुति गान कर रहे हैं, तब तक आप लोग आरती तैयारी कीजिए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय। दोनों हाथ उठा करके जय जयकार कीजिए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद की जय हो। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 पालन बाका होता उसका, जिनका रक्षक कृपानि धाम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
क्या गोरे भाई पल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या गोरे भाई पल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगी इनकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी इनकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, हो सबको इनको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, भले उनकी सत्ता। तन अगन पवास पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उन्हीं का सौदा यहाँ पे होता है, उनकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिनका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 आइए आरती कर दे सब लोग सम्मिलित हो जाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगविधानगम्यं। वन्दे विष्णो भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथम्। सभी लोग निकट में आ जाइए। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। थोड़ा पहले रेडी कर सुवासिन में ध्यान दे। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरने, ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरने, करनी ये दुख हरने। से मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि, ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे धरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। मंगल माला चक्रिताल गाये, कपाल माला कृत से कराए, दिगंबराय च दिगंबराय, अज नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। ओ राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे हरि ओम ये दृधानि प्रचरन्ते द्रिकाहस्तानि गङ्गिणी ते सागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु तत्प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कीजिए। चंपा चमेली कमलान जो है, गुलाब बेला रजनी सुगंधा, दुर्वा समीजेवक गंधराजम, गेंदा धतूरा गुलमेघिं च, अगस्तिकां सूर्यमुखी कनेरं, सैफालिका नामक पारिजातं, हिरण्यपुष्पं हरभृङ्गहारं, मालेरपत्रं तुलसीमदारं, सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे, तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है कि भूलो न नाम मैं कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेदी, गोविंद दामोदर माधवेदी। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते हितन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तमेव याचे मम देवि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते, व्यक्तव्यमेवं मधुरं स्वभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यहिर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरा। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतः सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षर पदभ्रष्टमात्राहीनं च भवेत्, क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरः, क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के, भक्तवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, शीतला मैया की जय हो, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो, श्री हनुमंत लला की जय हो।
जगत जननी गंगा मैया की, भारत माता की जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। आज के आनंद की जय हो। उपस्थित सभी भक्तों की जय हो। सबको आरती दिखा दीजिए। प्रसाद मुख्य यजमान और उनके परिवार आकर के ऊपर से लेंगे, बाकी लोग नीचे से ही आरती दर्शन लाभ और प्रसाद लेंगे। सभी लोगों से निवेदन है प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे। बोली नौ दुर्गा महारानी की जय। मैं बालक तू माता, क्या बात है। सिरा वालिए है टूटिए नाता, सिरा वालिए हो सिरा वालिए माँ, हो जोता वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, हो लाट वालिए माँ। वाह क्या बात है। मैं बालक तू माता सिरा वालिए है टूटे नाता सिरा वालिए। मैं बालक मेहरा वाली जय हो, माँ जोता वाली जय। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तेरी ममता की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि तूने साहस, तूने बुद्धि तूने साहस
भगत ऊंचा करके जी ने का वरदान दिया है। तू है भाग्य विधाता तेरा वालिए, ये नाता तेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है टूटे नाता तेरा वालिए। तेरा वालिए माँ पहाड़ वालिए, माँ लाट वालिए, माँ जोत वालिए, माँ मैं बालक दो माता तेरा वालिए। है टूटे नाता तेरा वालिए, मैं बालक दो माता तेरा वालिए। है टूटे नाता तेरा वालिए। माँ तेरा वाली जय हो, माँ पहरा वाली जय हो, माँ मेहरा वाली जय हो, माँ जोता वाली जय हो। जब से दोनों में तेरी पावन ज्योति समाई। वालिए है टूटे नाता तेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए। है टूटे वाली जय, माँ मेहरा वाली जय हो, माँ जोता वाली जय हो, माँ तेरा वाली जय हो, मैं मेहरा वाली जय हो, मैं पहाड़ा वाली जय हो, माँ जोता वाली जय हो। प्रेम शबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा यहीं पर विराम। कल पुनः निर्धारित समय में कथा प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस भक्तिमय कार्यक्रम का लाभ लें। आप सबके लिए व्यासपीठ से मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान आप सबके मन बुद्धि चित्त को अपने चरणारविंद से लगा करके रखे। इन्हीं मंगलमय कामना के साथ आज की कथा विराम। ओम शांति शांति।